चलिए नेक्स्ट चैप्टर है सिंप्लेक्स मेथड एंड डुअलिटी इन एलपीपी। सबसे पहले हम लोग सिंप्लेक्स मेथड की बात करेंगे, फिर बाद में डुअलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। सिंप्लेक्स मेथड होता क्या है, ये है क्या, मतलब इसको कैसे अप्लाई करेंगे और ऐसे मतलब कौन से प्रॉब्लम में हम लोग सिंप्लेक्स मेथड लगाएंगे, सिंप्लेक्स मेथड क्यों लगाएंगे, सब कुछ जानेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि सिंप्लेक्स मेथड होता क्या है। तो हम लोग अभी पीछे पढ़ के आए हैं एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अगर कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया हो तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, पीछे अलजेब्रिक मेथड, ग्राफिकल मेथड, सॉरी क्या, ग्राफिकली मेथड। बट वो कब वैलिड है, एलपीपी जो अभी पीछे से भूल गए एलपीपी जो सॉल्व करते हैं ग्राफिकली मेथड से ना। और मान लो अभी ग्राफिकली मेथड में तो दो वेरिएबल थे x1 x2, तो ग्राफ बना लेते थे ना एक स्केल पे x1 x2 रख के। बट मान लो 3 वेरिएबल दिया रहे, तब उस केस में कैसे ग्राफ ड्रा कर पाओगे भाई। जो हम लोग पढ़ाए थे ग्राफिकल मेथड में वो एक वेरिएबल x1 x2 रखते थे ना, और वहां से तुम लोग ग्राफ ड्रा करते थे, फिजिबल रीजन ढूंढते थे, अनबाउंडेड रीजन ढूंढते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं। बट अगर 3 वेरिएबल दिया जाए ऐसे x1 x2, ऐसे x1 x2 x3, इस केस में हम लोग ग्राफिकल मेथड अप्लाई कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्राफ 3 नहीं बना सकते 3 वेरिएबल का। तो अगर मान लीजिए कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 2 से अधिक वेरिएबल का दे दिया जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो तो वहाँ ग्राफिकल मेथड फेल होगा, तो वहाँ हम लोग सिंप्लेक्स मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले सिंप्लेक्स मेथड होता क्या है, सिंप्लेक्स मेथड एक टेक्निक है, एक मेथड है कोई भी एलपीपी को सॉल्व करने का। मतलब कोई एक एलपीपी, ये भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक मेथड है, ये भी एक टेक्निक है। इसमें भी हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ही सॉल्व करेंगे, बट 2 या 2 से अधिक वेरिएबल को। 2 वेरिएबल भी सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जैसे 2 से अधिक वेरिएबल का आएगा 3 या 4, उस केस में हम लोग अलजेब्रिक मेथड नहीं लगा पाएंगे, तो वहां से क्या सॉल्व करेंगे, सिंप्लेक्स मेथड। तो सिंप्लेक्स मेथड एक क्या है, एक मेथड है, टेक्निक है किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने। इन्होंने सिंप्लेक्स मेथड, एक अमेरिकन मैथमेटिशियन थे जीबी डेंट जी, (1947) याद होगा आप लोग, 1947 जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो ये सिंप्लेक्स मेथड खोज रहे थे, इन्होंने दिया था, ठीक है। अमेरिकन मैथमेटिशियन है जीबी डेंट जी, इन 1947 में सिंप्लेक्स मेथड दिया। क्या हुआ कि जब 2 से अधिक वेरिएबल मिलने लगे तो उस केस में देखा रहा कि हम लोग एलपीपी जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसमें 2 से अधिक वेरिएबल दिया रहा है, हम तो सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं ग्राफिकल मेथड से। तो उन्होंने सर्च किया, तो अपना एक मेथड दिया जिसका नाम है, एक टेक्निक दिया सिंप्लेक्स मेथड। अब कैसे सिंप्लेक्स मेथड से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बताएंगे। और वो जो आप लोग पढ़े थे पॉलीहेड्रन वाला सिंप्लेक्स, क्यों सिंप्लेक्स होता क्या बताया ना, सिंप्लेक्स एक कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन है जिसका वर्टेक्स क्या होता है n+1 पॉइंट। फुल है अभी कॉन्वेक्स सेट में ही पढ़ाए हैं, चलो बेवकूफ। पहले हेडिंग स्लैक वेरिएबल, बहुत बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे वो हम बहुत बार, हर बार पूछा है इनफैक्ट। स्लैक वेरिएबल एंड सरप्लस वेरिएबल, देखो कितनी बार पूछा गया, 6, 8, 9, 10, 11 और भी पूछा गया। और जो पहला डिफिनेशन है स्लैक वेरिएबल, स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल, क्या हुआ, क्या पेपर देख रहे हो क्या? अच्छा हम कहाँ कह रहे हैं तुम लोग बुरे हो, जो पेपर देखता है वो बुरा होता है क्या? स्लैक एंड सरप्लस, सरप्लस मत कह देना, ठीक है। स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल, कुछ याद आ रहा होगा?
नहीं याद आ रहा। इसमें बताया था, इसमें लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? 6 में पूछा गया है, 8 में पूछा गया है, 9 में पूछा गया है, 0 0 लिख दे रहे हैं। 6 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में पूछा गया क्या? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो होता क्या है, इसमें हम समझा दे रहे हैं, लिख देंगे, बहुत आसान है, लैंग्वेज में लिखवा देंगे, जब भी लिखना समझ में आ जाएगा। दिख रहा है जी? चलो देखो, सबसे पहले स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल, नाम ही से पता ये कोई वेरिएबल होगा। अब होता क्या है, जैसे मान लो कोई एक इनइक्वालिटी ऐसे लिखा जाए 2x1 + 3x2 लेस इक्वल टू 5, कोई दिक्कत? इक्वल टू के केस में तो ये ट्रू होगा। ये क्वांटिटी छोटी है ना 5 से, अगर इस क्वांटिटी में मान लो कुछ ऐड करे कि ये इक्वल टू हो जाए ग्रेटर में, तो कौन सी क्वांटिटी ऐड करें? मान लो कोई क्वांटिटी ऐसा ऐड करते हैं 2x1 + 3x2, एक क्वांटिटी मान लो s1 ऐड कर दिए, या ऐसे मान लो एक क्वांटिटी ऐसे यहाँ ये 5 है, ये s1 ऐड कर दिए, तो ये किसके, ये जो इनइक्वालिटी किस में चेंज हो गया? इक्वालिटी में। तो हम लोग क्या ऐड किए, इन लेफ्ट हैंड साइड वी एडेड ए वेरिएबल, न्यू वेरिएबल s1, देन गिव इनइक्वालिटी चेंज इन इक्वेशन, जो इक्वालिटी है वो किस में चेंज हो गया? इक्वेशन में। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल हम लोग ऐड कर रहे हैं, उसी वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। क्या बोलते हैं? स्लैक वेरिएबल। एक और इक्वेशन जान लो, ऐसे लिखा जाए, मान लो 2x1 + 3x2, ये मान लो ग्रेटर देन 2 हो, सपोज। क्या कह रहे हैं? अच्छा, 2x1 + 3x2 इज ग्रेटर देन 2 हो, इसका मतलब ये क्वांटिटी कुछ बड़ा होगा 2 से। अब इसको इक्वल करने के लिए कुछ इसमें से कम किया जाए, घटाया जाए। मान लो एक नया क्वांटिटी हम लोग इसमें से कुछ, एक पॉजिटिव क्वांटिटी जहाँ s1 ग्रेटर नॉन जीरो है, ये मान लो कुछ घटा रहे हैं, s2 घटा दे रहे हैं, तो जब कुछ घटाएं, ये बड़ा है, कुछ घटाएंगे तो मान लो किसके इक्वल आ रहा है? 2। तो उस केस में जब जो क्वांटिटी को हम लोग सब्सट्रैक्ट करने पे लेफ्ट हैंड साइड में जो इन इक्वेशन या इन इक्वालिटी किस में चल जाती है? इक्वेशन में। तो उस वेरिएबल जो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या करने के लिए सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं? इसको इक्वालिटी में चेंज करने के लिए। तो जो वेरिएबल होगा उसी को हम लोग सरप्लस वेरिएबल कहेंगे। सरफ वाला मत, सरप्लस वेरिएबल। ये क्या होगा? s2 ग्रेटर देन 0, तो जो s2 होगा ये सरप्लस वेरिएबल, और ये क्या होगा? स्लैक वेरिएबल। तो स्लैक वेरिएबल क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया जाता है। ये क्या करता है? जब लेस रहता है कोई इनइक्वालिटी, तब उसमें हम लोग ऐड किया जाता है। और सरप्लस वेरिएबल क्या होता है? घटाया जाता है। जब कोई इक्वालिटी ग्रेटर इक्वल टू है तो उसमें कुछ कम किया जाता है। समझ में आ गया? तो जहां भी प्लस के साथ कोई वेरिएबल दिया जाए वो क्या होगा? स्लैक, और जो माइनस के साथ रहे वो सरप्लस। तो लिखो, हेडिंग डालो स्लैक वेरिएबल पहला। वो दोनों एक साथ है, अब इसमें अलग अलग। स्लैक वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल होता क्या है? देखो, इफ ए कॉन्स्टेंस, ये सारे कॉन्स्टेंट्स होंगे, सबको पता होगा। और एक होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फिर क्या होता है? कॉन्स्टेंस, फिर क्या होता है? एक नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। ये कितने दिन का पानी है आज का है? चलो रहने दो, अब पी लेंगे बाहर जाके। आज अपना बॉटल भी भूल गया। यूनिवर्सिटी जाते हैं तो ले जाते हैं, नहीं जाते कहाँ 2 घंटे के लिए लाए। हो गया? क्या हुआ? तुम लोग को अगर जो डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे? हिंदी में समझाओ कोई। अरे अगर कोई कांस्टेंट दिया हो, कांस्टेंट क्या हो? लेस इक्वल टू हो, तो उस कांस्टेंट को इक्वालिटी बनाने के लिए एक वेरिएबल ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो उसी वेरिएबल वा जो ऐड कर रहे हैं उसी को क्या कहेंगे? स्लैक वेरिएबल। हाँ चलो, क्या हुआ? लिखो,
बहुत मार खाओगे बेवकूफ, लिखो। हंस रहे हो। इफ ए कांस्टेंट हैज साइन, ऐसे हैज साइन SIGN, मतलब लेस इक्वल टू, ठीक है। इफ ए कांस्टेंट हैज साइन देन इन ऑर्डर टू मेक, इसको याद कर लेना या समझ लेना, समझ लिए तब भी लिख जाओगे, याद करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? इफ ए कांस्टेंट हैज लेस इक्वल टू साइन देन इन ऑर्डर टू मेक इट एन इक्वलिटी, इट एन इक्वलिटी it an equality we have to add something, we have to add something positive to the left hand side, we add to something we have to add something, क्या लिखे हो, पॉजिटिव टू द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब पॉजिटिव साइन के साथ ऐड करना है, ठीक है। फिर लिखो या ब्रैकेट में, मतलब नीचे लाइन से, द नॉन नेगेटिव वेरिएबल, द नॉन नेगेटिव वेरिएबल which is added to the left hand side, the non-negative variable which is added to the left hand side of the constant to convert it into equation is called the slack variable, is called the slack variable, is called the slack variable। चलो एग्जाम्पल देखो, कोई एक फंक्शन सपोज ले रहे हैं ऐसे, कंसीडर द कॉन्स्टेंट्स, कोई कॉन्स्टेंट्स ले रहे हैं ऐसे x1 और एक कॉन्स्टेंट्स ले रहे हैं 2x1 + 4x2 < 5 और एक कांस्टेंट नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, दो, कोई दिक्कत? वी एडेड द स्लैक वेरिएबल, वी एडेड द स्लैक वेरिएबल s1, s2 on the left hand side of above inequality, of above inequalities we have, हमें मिलेगा क्या? तो क्या मिलेगा जी, x1 + x2 + s1 = क्या मिलेगा, 2, और 2x1 + 4x2 + s2 = 5, और ऐसे। तो जो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा वो x1 x2 ऐसे s1 भी हो जाएगा, क्योंकि s1 और s2 ये सारे क्या होंगे, > 0, लिख लो।
स्लैग वेरिएबल सबको पता चल गया। नेक्स्ट सरप्लस वेरिएबल। हो गया, मिटाए, कोई दिक्कत? चलो, सरप्लस वेरिएबल। कैमरा में हम देखते ही नहीं है कभी। हम लोग को लग रहा हो सर किसको पढ़ा रहे हैं, सेकेंड ईयर वालों। आदत ही नहीं है ऑनलाइन पढ़ाने का, हमको फील ही नहीं होता। सेकेंड ईयर वालों को तो जब पढ़ाते हैं तो हमको बोरिंग लगता है, पता नहीं कि जब कोई अगर 2 घंटे का क्लास, तो वही तो 2 घंटे क्लास एकदम बोर हो जाते हैं। जब बच्चे रहते हैं आगे का रिस्पांस मिलता है, मतलब अच्छा लगता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं, अगला पढ़ाओ कुछ समझे, अपने पढ़ाओ खुद समझो, एकदम बोरियत फील होता है। चलो, सरप्लस वेरिएबल। देखो क्या होगा, लिखो सरप्लस वेरिएबल। इफ कांस्टेंट हैज साइन, इफ कांस्टेंट हैज ये साइन ग्रेटर इक्वल टू, इफ कांस्टेंट हैज ग्रेटर इक्वल टू साइन, then in order to make it an equality, then in order to make it an equality, we have to subtract something non-negative from its left hand side, हो गया। फिर नीचे से लिखना, नीचे लाइन से, 10 the positive variable which is subtracted from the left hand side, thus the positive variable which is subtracted from the left hand side of the constant to convert it into equation, into INTO, into, in, not to DW, TWO, INTO, into equation, is called the surplus variable. सरप्लस लिखना, सरप्लस वेरिएबल, नाम ही बड़ा अजीब अजीब है, क्यों? स्लैग वेरिएबल, सरप्लस। हम सोच रहे हैं किसी का नाम इसी में से स्लैग रख दें, क्यों? स्लैग रख दे, किसी सरप्लस रख दें,
किसी डेंट, क्या था साइंटिस्ट का नाम, डेंट जिग, क्या, DANTZIG। देखो ये तो सबको समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, जैसे हम लोग कोई अगर सपोज कर लो, जैसे एक LPP दिया जाए ऐसे, मैक्सिमम Z इक्वल टू मान लो 2x1 + 3x2 एक LPP दिया जा रहा है और सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट, समझना, कुछ नोट्स लिखाएंगे। ये मान लो 2x1 + 3x2 लेस ग्रेटर इक्वल टू 2 या 3x1 + 4x2 लेस देन इक्वल टू 5 और ये सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट है और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या होगा, x1 x2 ग्रेटर देन 0, कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग कुछ वेरिएबल ऐड करके क्या कराएंगे, हम लोग इसको सरप्लस स्लैक वेरिएबल यूज करके हम लोग इन इक्वेशन को किस में चेंज करेंगे, इक्वेशन में। तो जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, 2x1 + 3x2 एक वेरिएबल मान ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा ना। अरे ये ग्रेटर है तो कुछ घटाना पड़ेगा। और ये क्या होगा 3x1 और क्या होगा, कोई दिक्कत, एक नया वेरिएबल s3 इक्वल टू, ठीक है। और जहां नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या होगा, x1 x2 s1 s2 क्या होगा, सब ग्रेटर इक्वल टू 0। तो जो मैक्सिमम बचा है इस केस में, जो मैक्सिमम z, उस केस में जो हम लोग s1 s2 जो स्लैक वेरिएबल यूज करते हैं उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखते हैं, बट 0 मल्टीपल के साथ क्या लिखेंगे, 2x1 + 3 माइनस 0 इंटू, मतलब जो स्लैक वेरिएबल सरप्लस वेरिएबल भी हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यूज करेंगे, बट किस उसके आगे क्या लगाएंगे, 0। समझ में आया, तो लिखो वही नोट कितने का नोट लिखोगे, नोट लिखो, बोले जी। इसके पहले सरप्लस स्लैक वेरिएबल कहाँ यूज हुआ था जी, कहाँ बताए थे, जब x3 या फिर कोई चीज अनरिस्ट्रिक्टेड होता था उस समय। ओ हाँ देखो पढ़ के आई है सब एकदम, वेरी गुड, क्या बात है। एक चीज हाँ, क्योंकि देखो मैक्सिमम ये z है तो यहाँ ये 0 ही लिखते हैं, या लिख प्लस लिख लेना, यही हम कंफ्यूज थे, लिखो हाँ दोनों, क्योंकि उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई है, लिख लो प्लस में। पता नहीं चल पाएगा ना कि सरप्लस है कि स्लैक है। तो मैक्सिमम से थोड़ी ऑब्जेक्टिव फंक्शन थोड़ी जज करोगे, यहाँ से जज करोगे ना, कहाँ से, अरे यहाँ तो निगेटिव रहेगा, ये मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम 0 के साथ ले रहे हैं, अरे 0 के साथ चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो तो बात 0 ही करेगा भाई, उससे कोई दिक्कत नहीं, मन करे माइनस लिख लेना, यहाँ से पता चल रहा है। S1 क्या होगा, स्लैक वेरिएबल, S2 क्या होगा, सरप्लस वेरिएबल, सॉरी S1 सरप्लस है, S2 स्लैक है, जो प्लस के साथ रहेगा स्लैक होगा और जो निगेटिव के साथ रहेगा वो सरप्लस। चलो नोट में लिखवा रहे हैं अभी वही, अरे रुक जाओ अभी तो बोल रहे हैं, ये तो समझा रहे थे तुम लोग को, वही लिखवा रहे हैं। देखो द कोफिशिएंट ऑफ स्लैक और सरप्लस वेरिएबल, द कोफिशिएंट ऑफ स्लैक और सरप्लस वेरिएबल the coefficient of slack or surplus variable in the objective function are always assumed be 0, are क्या बोले हैं, be 0 to be 0, assume
टू भी जीरो हो गया। so that the conversion of the constant so that the conversion of the constant so the conversion of the constant to a system of simultaneous linear equation to a system of simultaneous linear इक्वेशन। एक वीडियो देखे उसमें टीचर गा गा के नाच नाच के पढ़ा रहा था, देखो कि नहीं है? वो सिखा रहा था मीनिंग, पता नहीं कोई साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन डज नॉट चेंज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, डज नॉट चेंज ऑब्जेक्टिव does not change the objective function under consideration। एग्जाम्पल लिख लो, देखो स्लैग का तो लिखवाए थे, सरप्लस का एक एग्जाम्पल लिखा दे रहे हैं। जो हम लोग पढ़े हैं ना पीछे कि फाइंड द ऑल बेसिक सोल्यूशन, ये डुअलिटी में ही पढ़े, सिंप्लेक्स में ही, वो सब सिंप्लेक्स का ही है जो एलपीपी में पढ़ाए थे भाई। बेसिक सोल्यूशन कितने मिलेंगे, क्या निकालते थे, B1 B2, फिर वो सिंप्लेक्स में वहाँ से इजी हो जाएगा, तुम लोग को समझ में आया। और उस पर क्वेश्चन भी कराएंगे। तो देखो जैसे हाँ, तो क्या हुआ, आइसो प्रॉफिट आइसो कॉस्ट क्या करने के लिए फालतू में लिखवाए, आइसो प्रॉफिट आइसो कॉस्ट के लिए छुड़वाए थे। किसका, और वही टेस्ट में दिए। अरे बाप रे बाप, तुम लोग का तो छूट जाएगा था। चलो सर कुछ नहीं काटेगा, तुम लोग को लिखना नहीं चाहिए बेवकूफ़। चलो, अरे तो हद है तो खुद से जाके पढ़ना चाहिए। मान लो जो छुड़वा रहे हैं उसको पढ़ो खुद से। हम सबको इधर देखो, कंसीडर एग्जाम्पल सरप्लस वेरिएबल का, कंसीडर द कांस्टेंट, वही पूछा गया है। कंसीडर द कांस्टेंट, एक कांस्टेंट ऐसे ले रहे हैं x1 प्लस वी सब्सट्रैक्ट। देखो ये क्या है, ये जो क्या है ग्रेटर इक्वल टू है ना, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे अब, अरे भाई ये बड़ा है तो उस केस में कुछ घटाएंगे तभी ना इक्वल टू। तो वी सब्सट्रैक्ट लिखो, वी सब्सट्रैक्ट, अच्छा लिखो इतना, अच्छा ऐसा 3 दिन सुबह करें 3 दिन शाम में तो कोई दिक्कत है जी? क्या दिक्कत है बताओ? नहीं छः दिन नहीं तो वैसे बड़ा दिक्कत हो जाएगा। सर 2 बजे से कर दीजिए, शाम को ही करना। 2 बजे 7 बजे तक कर दीजिए, 8 बजे तक। अरे बाप रे, नहीं यहीं पे रहना तो रात भर 12 बजे से। लिखो यहाँ थोड़ा सा वी, ये यहाँ तक लिख लिए तो लिखो वी सब्सट्रैक्ट द सरप्लस वेरिएबल, वी सब्सट्रैक्ट द सरप्लस वेरिएबल S3 and S4, S3 S4, वी सब्सट्रैक्ट द स्लैक सरप्लस वेरिएबल S3 ग्रेटर, ये सारे दोनों क्या ग्रेटर इक्वल टू 0।
From the left hand side of the above equation respectively we get. From the left hand side of the above equation respectively we get. सर S3 S4 सब्जेक्ट और S1 S2 का कंडीशन नहीं है। लिख लो, बेवकूफ हो गया तब। इधर लिखना चाहिए तुम लोग को S3 S4। तुम S3 S4 ही लिखे थे, तुम लोग को दिख नहीं रहा था, ज़्यादा दिख। आँख दिखाओ, अपना चेक करवाओ उसके साथ, दीपांजलि के साथ। तुम दिखाओ जी आँख कान। सर मेरा आँख ठीक है। चलो कान तो दिखवा लो। कान भी ठीक है सर। दांत का प्रॉब्लम है, दांत दिखवा लो तो हो गया जी। चलो अब आप लोग 2-4 मिनट आराम कर लो, 4 बजे से टेस्ट चालू हो जाएगा। और हाँ, आप लोग को थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं 2-4 मिनट के। सर ऑनलाइन वालों का भी हो रहा है क्या? हाँ सबका होगा, कैसे? पता नहीं, मैं कर रहा हूँ। हम तो पेपर देके चले जाएंगे, कुछ देर रहेंगे, तुम लोग देखेंगे कि कैसा रिस्पांस है, फिर चले जाएंगे। सर थोड़ी देर में रिस्पॉन्स कैसे? 5 मिनट रहेंगे, पूछेंगे ना पेपर कैसा पैटर्न है। चलो वीडियो एंड ही कर देते हैं क्योंकि